नमस्कार दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी और शाह के जिद और अहंकार का पहाड़ माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा होता जा रहा है। विपक्ष के प्रति मोदी और शाह का रवैया तो पहले भी बहुत हिकारत वाला रहा है, लेकिन 3 राज्यों में मिली ताजा जीत के बाद तो जनादेश का गुरूर सत्ताधीशों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। संसद के दोनों सदनों से विपक्षी सांसदों को लगातार सस्पेंड करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। आज लोकसभा के 3 सांसदों के निलंबन के साथ ही सेंचुरी पूरी हो गई। सांसदों के निलंबन का शतक पूरा हो गया। सोचिए जरा, 100 सांसद लोकसभा से बाहर कर दिए गए, निलंबित, सस्पेंड, और संसद में, लोकसभा में बिल दनादन पास हो रहे हैं। सिर्फ लोकसभा की बात करें तो 138 सदस्यों वाली लोकसभा में अब विपक्ष के 38 सांसद बच गए, सिर्फ 38। बेहतर होता उन्हें भी सस्पेंड एक झटके में कर दिया जाता तो लोकसभा विपक्ष मुक्त हो जाता और मोदी जी का अधूरा सपना पूरा हो जाता। लोकतंत्र के बुनियादी उसूल और सिद्धांत के खिलाफ जाकर जिस ढंग से संसद से 146 विपक्षी सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, सस्पेंड किया गया है, उससे साफ हो गया है कि बीजेपी के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए संसद में विपक्ष की मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती। जिस लोकतंत्र में विपक्ष की अहमियत सत्ता पक्ष से किसी सूरत में कम नहीं, भले संख्या बल में वो कम हो, भले बहुमत उनके पास ना हो, लेकिन उनकी आवाज मायने रखती है। जिस लोकतंत्र में असहमति की अहमियत सहमति से किसी सूरत में कम नहीं, मोदी और शाह की सत्ता ने उस लोकतंत्र की जड़ों पर चोट करने की मंशा बार बार जाहिर की है और बीते 8 दिनों में तो लगातार जाहिर कर दी है। मोदी और शाह की सत्ता ने विपक्ष को संदेश दे दिया है कि आपको जो कहना हो कहते रहो, जो करना हो करते रहो, प्रदर्शन करना है प्रदर्शन करो, संसद के बाहर प्रदर्शन करना है वहां करो, सड़क पर जाना है वहां जाओ, जंतर मंतर पर नारेबाजी करनी है वहां करो, जो मर्जी करो, हम जैसे चाहेंगे वैसे संसद चलाएंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे संसद में बिल पेश भी करेंगे और पास भी करेंगे, तुम तमाशा देखते रहो, लेकिन संसद से बाहर रहकर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो संदेश है। आप चाहे संसद में रहिए या ना रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास बहुमत है। पूरा देश देख रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में किस तरह से विपक्षी सांसदों को थोक भाव में सस्पेंड कर दिया गया। एक दिन में 78, दूसरे दिन 49, तीसरे दिन फिर 2 और उससे पहले 14 दिसंबर जब सिलसिला शुरू हुआ 13। वजह, संसद में जो चूक हुई उस पर विपक्षी दल मांग कर रहे थे अमित शाह के बयान की। तो अब कुल मिलाकर हो गए 146। संसदीय इतिहास में जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 8 दिन में हो गया। विपक्ष विरोध कर रहा है, मोदी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगा रहा है। सरकार मीडिया के सपोर्ट से पूरे मामले को नया ट्विस्ट देने की जुगत में लग गई है। उस पर आगे बात करेंगे। अपने भाषणों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी की व्याख्या करने वाले बीजेपी नेता बेशर्मी का लबादा ओढ़कर निलंबन को सही ठहरा रहे हैं। विपक्ष के पास अब उपाय क्या है? विपक्ष कल भी संसद परिसर में विरोध जता रहा था, परसों भी जता रहा था। हालांकि उसी बीच एक मिमिक्री का वीडियो आया और उसका कैसे इस्तेमाल किया गया फिर आगे बताऊंगा। आज भी संसद परिसर से विजय चौक तक मार्च निकालकर मोदी सरकार की तानाशाही पर विपक्ष रोष जाहिर कर रहा था। तस्वीरें उसी वक्त की हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए और इन आवाजों को सुनिए। सारे सांसद विपक्ष के हैं, अलग अलग दलों के, करीब करीब 150 सांसद। लोकतंत्र की हत्या, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह की तख्तियां हैं और उसके बाद नारे लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में है, महुआ मांझी जेएमएम की है, बाकी मनोज झा, बाकी प्रमोद तिवारी, अलग अलग दलों के, टीएमसी और गैर बीजेपी दल जो विपक्ष है उसके सांसद, सस्पेंडेड सांसद, निलंबित सांसद, दोनों सदनों से निलंबित सांसद। और इसमें ऐसे ऐसे सांसद हैं जो 20 साल 25 साल से सांसद हैं, कभी इस तरह से बाहर जिन्हें नहीं किया गया, निलंबित नहीं है, वे उन्हें भी तमगा मिला। और सारे सीनियर सांसद, सारे सीनियर लीडर, सारे राज्यसभा और लोकसभा के वो चेहरे जिन्हें आप 20 साल 25 साल 30 साल से एक राजनीतिक शख्सियत के तौर पर देखते हैं, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग संसद में अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये लोग लगातार ये कह रहे हैं और कह रहे थे
कि संसद में आकर अमित शाह बयान दें और बताएं कि क्यों संसद की सुरक्षा में चूक हुई। ये सांसद, विपक्षी सांसद लगातार कह रहे थे कि गृह मंत्री बयान दें, प्रधानमंत्री बयान दें। जब संसद से बाहर, जब इंटरव्यू में, अखबारों को इंटरव्यू में, किसी कॉन्क्लेव में, कहीं और जाकर आप कह रहे हैं संसद में हुई सुरक्षा चूक पर, बाहर कुछ भी बयान दे रहे तो संसद में आइए। क्या गलत कह रहे हैं? अमित शाह का बयान मांगना या यह कहना कि गृह मंत्री सदन में आकर बताएं कि सुरक्षा में कैसे चूक हुई, 1200 करोड़ की नई इमारत में मल्टी लेयर सिक्योरिटी को कैसे दता बताया गया, क्या गुनाह कर रहे हैं? उन्हें यह हक नहीं कि अमित शाह से सवाल पूछे, अमित शाह का जवाब मांगे? ये भी चुने हुए नुमाइंदे हैं। और अगर आप 150 सांसदों की बात करें तो इन्हें करोड़ों लोगों ने वोट दिया, करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। एक एक सांसद 6-6, 8-8, 10-10 लाख वोट पाता है, 3-3, 4 लाख वोट से जीतता है। और ऐसे लाखों लोगों के नुमाइंदे एक एक सांसद होते हैं। उन सारे सांसदों को आपने बाहर का रास्ता दिखाया और दनादन बिल पास कर रहे हैं, दनादन कानून बना रहे हैं। देश की तकदीर आप तय करना चाह रहे हैं बिना विपक्ष के। सोचिए जरा, हो क्या रहा है और मीडिया में आप देख क्या रहे हैं, उस पर भी आगे बात करेंगे। यह तस्वीर तो आज की है और इस मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। और कल जब विपक्षी सांसद सदन से निलंबित होकर विरोध जता रहे थे तब क्या हुआ, पहले वो सुन लीजिए। तब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में पुराने आपराधिक कानून को बदलकर, क्रिमिनल लॉ पुराना जो है उसको बदलकर, आईपीसी को बदलकर नए कानून बनाने पर भाषण दे रहे थे। सत्ता पक्ष की तरफ भीड़ थी, 303 तो अकेले बीजेपी के सांसद हैं। विपक्ष की 97 कुर्सियां खाली थी। बिना किसी चर्चा, बिना किसी ऐतराज और बिना किसी बहस के 3 विधेयकों को मंजूरी मिल गई। नए कानून बन गए, विपक्ष गायब। लोकसभा में विपक्ष के 97 सदस्यों की गैर मौजूदगी में अमित शाह ने बड़े बड़े दावे किए, नए कानून के फायदे गिनाए, अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। लेकिन इतिहास में यह भी तो दर्ज हो गया कि यह सरकार कैसे विपक्ष को संसद से बाहर का रास्ता दिखाकर इतने अहम विधेयक पास कर लेती है। वैसे इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर पूरा विपक्ष लोकसभा में न होता तो भी बिल तो पास होना ही था, क्योंकि बीजेपी के पास अपार बहुमत है। 303 तो बीजेपी के हैं, संख्या बल है और बीजेपी को इस बात का अंदाजा है, लेकिन गुरूर और अहंकार ज्यादा है। विपक्ष की मौजूदगी और चर्चा लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करती है। आज भी यही हुआ, कल भी यही हुआ। विपक्ष बाहर, अंदर विधेयक पास। लोकसभा में मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल आज पास हो गए। विपक्ष के एक सांसद ने सही कहा, आज मैं कहीं देख रहा था ट्विटर पर, कि अगर ऐसे ही बिल पास करना है तो संसद की क्या जरूरत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक बुलाइए और बिल पास कर लीजिए, वहीं पेश करिए, वहीं पास कर लीजिए। कुछ यही हाल है संसद का। आज विपक्षी दलों की तरफ से सरकार के रवैये पर क्या क्या कहा गया, जरा गौर से सुनिए और देखिए और समझिए कि विपक्ष क्या कह रहा है और सरकार कैसे संसद को चलाना चाह रही है। इसको समझिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रेसिडेंट, क्या कह रहे हैं जब ये मोर्चा निकला, इनको सुनिए पहले। कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। अरे हम डेमोक्रेसी में बात करना हमारा हक है। हम चुने हुए सदस्य हैं और लोगों के भावना को पार्लियामेंट में बताना पार्लियामेंट मेंबर्स का कर्तव्य होता है, वो हम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो घटना घटी लोकसभा में, वही मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में हम ये उठाना चाहते थे कि क्या सिक्योरिटी ब्रीच कैसा हुआ, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में आप सदन को बताइए। और सदन तो ये देश का बहुत बड़ा पंचायत है। अगर आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। अब ये बताइए, ये जो बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे,
कांग्रेस प्रेसिडेंट क्या गलत बोल रहे हैं कि आप सदन में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे, सबसे बड़ी पंचायत में नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे, सुरक्षा में चूक हुई जिम्मेदारी किसकी है क्यों नहीं बताएंगे। और सदन में तो ये सांसद भी थे, अगर जिनके पास वो जो धुआं करने वाला जो ये था क्या बोलते हैं क्या स्मोक क्रैकर, अगर उसकी जगह कोई गैस होती, कोई ऐसी और चीज होती जिससे जान माल का नुकसान होता तो क्या होता। यही तो पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री और उनके गृह मंत्री क्या संसद से बचना चाह रहे हैं, संसद में जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, वजह क्या है, यही तो पूछ रहे हैं विपक्षी दल। आज भैया आज जिस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है और 71% सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये लोकतंत्र की हत्या की चरम है, अहंकार की चरम सीमा है। और जिस तरह मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए मिमिक्री को मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारी लोकसभा स्पीकर कांग्रेस की मीरा कुमार थी, उनको सरेआम टीवी में उनकी मिमिक्री हो रही थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये दलित का अपमान है। अगर ये जाट और किसानों से जोड़ रहे हैं तो गाजीपुर में जब किसान बैठे थे वो जाट भी थे, हरियाणा के भी थे, किसान भी थे, और भाजपा वाले पुलिस वालों को कह रहे थे कि इनको लठ मारो हम देख लेंगे। तब किसी भी भाजपा नेता ने किसानों के अपमान और जाटों के अपमान की बात नहीं कही। जब हमारी बच्चियां पहलवान हरियाणा की किसान फैमिली से जाट फैमिली से बैठी थी और वो मिमिक्री हुई है इसलिए नहीं रो रही थी, वो ये बोल रही थी कि हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तब किसी भी भाजपा नेता को उन जाट परिवार की बच्चियों का अपमान नहीं लगा, उनके लिए शर्मिंदा नहीं हुए। आज जिस तरह की छोटी राजनीति हो रही है, ये पूरा देश शर्मसार हो रहा है और ये लोकतंत्र की हत्या है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल भाजपा वाले ये सर्कुलर भी दे दे कि जितने भी सस्पेंड सांसद हैं वो सदन के भीतर क्या इस गेट्स के अंदर भी नहीं जा सकते। और कल ये भी सर्कुलर आ सकता है कि भाजपा वाले अब बिना विपक्ष के ही सरकार चलाना चाहते हैं। अब जैसे जो बात कही रंजीता रंजन ने अपने आप में बहुत अहम है, इसलिए रंजीता रंजन ने जिक्र किया उस मिमिक्री का। रंजीता रंजन ने यह भी जिक्र किया कि किस तरह से जाट का मुद्दा बनाया गया और उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाटों से जोड़ दिया गया। आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो सभापति हैं राज्यसभा के, उनकी मिमिक्री बाहर कल्याण बनर्जी ने किया, जो टीएमसी के सांसद हैं। राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, मैं कल के वीडियो में भी मैंने कहा, आज भी कह रहा हूं, मिमिक्री नहीं किया जाना चाहिए था। संसदीय परिसर में अगर संवैधानिक पद पर बैठे कोई सभापति और उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मिमिक्री नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वो मिमिक्री हुई तो क्या इतना बड़ा गुनाह है कि उसके बाद उस गुनाह की सजा मिले, ऐसे कि उसके बाद फिर सस्पेंशन का सिलसिला जारी रखकर पूरी बीजेपी पूरी लड़ाई पूरा मुद्दे को उस तरफ डाइवर्ट करे? या अगर वो मिमिक्री हुई तो क्या उससे कहीं जाटों के अपमान का सवाल जुड़ा है? क्या उनके दिमाग में कहीं से आया होगा कि ये जाट है इसलिए मिमिक्री करें? उपराष्ट्रपति ने न सिर्फ ये कहने की कोशिश की बल्कि उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी तक ने प्रधानमंत्री मोदी तक ने उपराष्ट्रपति को फोन किया और उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से हुए संवाद को, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को अपने ट्विटर पर लिखा। जाहिर है ये तभी हुआ होगा जब प्रधानमंत्री जी ने फोन किया उपराष्ट्रपति जी को, और यह तय हुआ होगा कि जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको आप ट्विटर पर लिखिए, क्योंकि दो लोगों के व्यक्तिगत संवाद को जगदीप धनखड़ साहब ने बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के, अप्रूवल के नहीं ट्वीट किया होगा। उन्होंने ट्वीट किया तो इसका मतलब सब कुछ रजामंदी से है। उसके बाद प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री, उनका बयान कल भी मैंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बयान देकर कहा कि जाटों का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और वही रंजीता रंजन कह रही हैं कि जाटों का अपमान तो उस दिन हुआ था, जाटों का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन जाट बेटियां पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी यौन शोषण के आरोपों के बाद, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर संगीन आरोपों के बाद, और जिस तरह से उन्हें घसीटा गया, जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ एक तरह से गलत बर्ताव किया, तब जगदीप धनखड़ ने कुछ कहा था क्या? और वही जिक्र कर रही हैं जब किसान, जो जिसमें हजारों की तादाद में जाट किसान थे पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के। मैंने कल के वीडियो में भी कहा, मैं चश्मदीद रहा हूं 13 महीने उस किसान आंदोलन के। गाजीपुर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हजारों की तादाद में जाट किसान थे जिन्हें गुंडा, मवाली,
पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही, न जाने क्या क्या कहते हुए, और जो जिक्र कर रही है दिल्ली पुलिस, तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, उस रात का चश्मदीद हूं। मैंने कल रात ट्विटर पर लिखा, और शायद मैंने ही पहली बार लिखा, हो सकता है उसी जानकारी के आधार पर बोल रही हूं। ट्विटर पर मैंने कल लिखा कि 28 जनवरी 2021 की शाम मैं चश्मदीद था गाजीपुर बॉर्डर पर, जब वहां सैकड़ों पुलिस वाले, पैरामिलिट्री फोर्सेज पहुंची थी, यूपी और दिल्ली पुलिस, ताकि वहां से किसानों को खदेड़ कर भगाया जाए। और बीजेपी के एक विधायक, जो लोनी के विधायक हैं, चर्चित विधायक, उनके बहुत सारे समर्थक वहां नारे लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं। नारे किन के लिए? लठ किस पर बजते? उन किसानों पर जो वहां बैठे थे, वो किसान भी थे और जाट भी थे। और जगदीप धनखड़ साहब ने इसी का जिक्र किया है। ये किसान और हमारे वर्ग के लोगों का अपमान है। जरा सोचिएगा ठंडे दिमाग से, अपमान कब कब हुआ? 13 महीने अपमान हुआ, तीनों दिल्ली की सीमाओं पर अपमान हुआ। कभी जगदीप धनखड़ साहब ने, तब बंगाल के गवर्नर थे, कभी उन्होंने चिंता जताई? कभी उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, बेटियों को घसीटा जा रहा था, कभी उन्होंने कहा गलत हो रहा है? कभी उन्होंने 2 शब्द बोले? नहीं बोले। और कल क्या हो रहा था? क्योंकि इन्हें मुद्दा चाहिए। ये बीजेपी की महिला सांसद है, प्रदर्शन कर रही थी कल संसद परिसर में, और नारे लगा। जरा इनको भी सुनिए और समझिए कि कैसे ये लोग मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। जरा सुनिए पहले। उपराष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। 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 संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये जो बीजेपी की महिला सांसद संसद परिसर में नारे लगा रही थी कल, क्योंकि इन सबको एक औजार मिला, एक हथियार मिला, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को एक डाइवर्ट करके मुख्य मुद्दे से भटकाने का, आड़ लेने का। क्या इन महिलाओं ने मणिपुर में जब बेटियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, जब गैंग रेप की शिकार हुई, क्या इनकी जुबान खुली थी? जब जंतर मंतर पर इस संसद से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर जब बेटियों को घसीटा जा रहा था, जो देश की नाज हैं बेटियां, देश की गौरव है बेटियां, पहलवान बेटियां, विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक और संगीता फोगाट, तब इनकी जुबान खुली थी। तब इन्होंने कहा था कि ये नाइंसाफी हो रही है, गलत हो रहा है पुलिस की कार्रवाई, और किस तरह से बैठी हुई यौन शोषण के आरोप पर किसी ने चुप्पी नहीं तोड़ी। ऐसी दर्जनों मिसालें, उस विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सबको कहा गया इसको मुद्दा बनाओ, इशू बनाओ, डाइवर्ट करो, इसको जाट का मुद्दा बना दो, इसको जाटों के सम्मान से जोड़ दो, इसको जाटों के स्वाभिमान से जोड़ दो। भाई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर मिमिक्री हुई, मैं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कल के वीडियो में आपको दिखाया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कैसे मिमिक्री की है, कल के मेरे वीडियो में देखिएगा। अगर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान का सवाल है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब सत्ता में आए थे, जब उस वक्त उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, हामिद अंसारी की मौजूदगी में जब उनकी विदाई हो रही थी, तब प्रधानमंत्री के एक भाषण का हिस्सा वायरल है। बीजेपी के नेता हामिद अंसारी का कैसे अपमान करते रहे, क्या क्या उनके बारे में कहते रहे, सब ऑन रिकॉर्ड है, सब बयान है। गूगल सर्च करिए हामिद अंसारी बीजेपी नेता मोदी, आपको सारे बयान मिलेंगे। क्या वो संवैधानिक पद पर नहीं थे? लेकिन चूंकि बीजेपी को एक मुद्दा चाहिए, और यहीं इंडिया गठबंधन और उनके नेता कई बार मात खाते हैं। वो हथियार देते हैं या कुछ ऐसी चूक गलती करते हैं जिसे बीजेपी ले उड़ती है। लेकिन फिर वही बात कहूंगा, मिमिक्री इतनी चुभने वाली बात है क्या? नहीं होनी चाहिए, मान लिया, लेकिन मिमिक्री जैसा रंजीत रंजन बता रही हैं, मीरा कुमार जब स्पीकर थी तो मिमिक्री, बहुत सारे मिमिक्री आर्टिस्ट मिमिक्री करते थे, मिमिक्री के बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। लेकिन आप खामखा उसे मुद्दा बनाकर कोर इश्यू से क्यों भटका रहे हैं? आप संसद में दनादन कानून पास कर रहे हैं, पूरी संसद से विपक्ष को आप बाहर करने के लिए दनादन सस्पेंड कर रहे हैं, और उसके बाद आप गर्व और क्रूर से उस सस्पेंशन को जायज ठहरा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? लेकिन इस पर बोलेगा कौन? एक वीडियो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी का, मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, फिर से सुनाऊं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी आलोचना। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं, और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है, और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए,
लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। वाह, लोकतंत्र में इतना सुनकर तो सिर्फ तालियां 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 ही बजनी चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है। आलोचना लोकतंत्र में शुद्धि यज्ञ है। लोकतंत्र में आलोचना की कितनी अहमियत है, प्रधानमंत्री के इस 45 सेकंड के वीडियो से आपको पता चलेगा। और आपको यह भी पता चलेगा मेरे बाकी वीडियो से कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी आलोचना से कितना घबराती है या आलोचकों के खिलाफ क्या रवैया रखती है, यह भी पता चलेगा। विपक्ष नारे लगा रहा है। विपक्ष की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ कल भी नारे लगे, परसों भी लगे और आज भी प्रदर्शन हुआ। सड़क पर मार्च कर रहे हैं, कल भी करेंगे। गुस्से का इजहार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मोदी और अमित शाह को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। कोई फर्क पड़ता नहीं है। उन्हें राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का एक मुद्दा मिल गया है और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने का हथियार मिल गया है, बहाना मिल गया है। मोदी, शाह और नड्डा से लेकर पूरी बीजेपी उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को जाटों का अपमान बताने की मुहिम में जुट गई है। यही मैंने अभी आपको बताया। बीजेपी नेता नारे लगा रहे हैं। अलग अलग राज्यों से कुछ जाट नेताओं के बयान वायरल किए जा रहे हैं। ट्विटर पर ऐसे लोगों को तलाश कर उनके बयान दिलवाए जा रहे हैं। लेकिन अगर जाटों का अपमान हुआ था तो मैंने जिसका जिक्र किया उस 13 महीने किसान आंदोलन के दौरान हुआ था। इन पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ तब हुआ था। तब तो बात इन्हें समझ में नहीं आई। तब तो बीजेपी के लोग उसमें शामिल थे, शरीक थे। लेकिन आज जाटों के अपमान की बात कर रहे हैं। रही बात उपराष्ट्रपति जी की, संवैधानिक पद है, सम्मान करता हूं मैं, और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ मिमिक्री या ऐसी चीज से बचा भी जाना चाहिए, यह भी कहूंगा। लेकिन नसीहत देने से पहले वो कहते हैं ना, पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। प्रधानमंत्री मोदी के कैसे कैसे बयान है। ममता बनर्जी का माखौल उड़ाना, दीदी ओ दीदी, सोनिया गांधी को विधवा कहकर कांग्रेस की विधवा कहना, शशि थरूर की जो गर्लफ्रेंड थी या दोस्त थी या पत्नी थी सुनंदा, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, जर्सी गाय वाले बयान, बहुत सारे बयान वायरल हो रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री। और सदन के भीतर राहुल गांधी का मजाक कल के वीडियो में आपने देखा होगा। तो फिर आज आप उसे मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि मुख्य मुद्दा भटके और आप जाट जो आपसे छिटके हैं वो इसी बहाने आपके पक्ष में थोड़े लामबंद हो। मैं देख रहा था एक बयान, जैसे देखिए अखबार कैसे ट्विस्ट करता है, कहानी कैसे बनाता है। जागरण, मोदी भक्त बीजेपी 20 वर्षों से सह रहा ऐसा अपमान। प्रधानमंत्री मोदी ने जो फोन किया था जगदीप धनखड़ को, तब यही कहा था। और उसी में जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा है, एक बयान उनका आया कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मेरा कर्तव्य निभाने व संविधान में निहित स्वार्थों का सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। तो ये आरोप तो जगदीप धनखड़ पर बहुत लगा राजस्थान चुनाव के बीच, कि राजस्थान चुनाव के दौरान 3, 4, 5 महीनों में चुनाव के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए, सरकारी कार्यक्रम या सरकारी दौरे की आड़ में अपनी सभाओं में या कार्यक्रमों में या सेमिनार में प्रधानमंत्री मोदी की शान में कसीदे पढ़ती रहे। उन्हें जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहते रहे। प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ना चुनाव के मौसम में और उन्हें विश्व का सबसे बड़ा नेता बनाकर उन्हें उनकी महानता का बखान करना, क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को चुनाव के समय चुनाव प्रचार की तरह करना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया। लेकिन आज उपराष्ट्रपति अगर कहते हैं कि मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं, तो उपराष्ट्रपति जी को ये सोचना चाहिए क्या वो संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता का नतीजा था उनकी सभाएं, वो कार्यक्रम, वो सेमिनार और प्रधानमंत्री के बारे में उनके बयान। कोई भी जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति होता है उसका अतीत किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है और किसी न किसी पार्टी का नेता या मंत्री या मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन जब उस पद पर पहुंचता है तो पहला दायित्व होता है कि आप कम से कम दिखें कि आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, किसी पार्टी के नैरेटिव के तहत आप कुछ नहीं बोलते हैं, या किसी पार्टी के प्रति आप उदार नहीं हैं, या किसी पार्टी के प्रति तल्ख नहीं है। लेकिन यह आरोप जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के तमाम नेता लगाते रहे, सदन के भीतर, सदन के बाहर। बाकी इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं इस उम्मीद से सबको सम्मति दे भगवान।
अगर आपको मुमकिन हो, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब किया मुमकिन हो ज्वाइन करें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले 3 महीने बाद, 2.5 महीने, 3.25 महीने बाद चुनाव है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। नमस्कार।